अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है कि रमजान मुबारक महीने का बिल्कुल आखिरी असरा चल रहा है, तो हमसे बहुत सारे रोजे छूट गए हैं, जैसे तबीयत खराब होने की वजह से, और कभी कभी किसी सफर पर चले गए तो वहां पर इतनी शिद्दत की भूख और प्यास का खदशा हुआ कि अगर हम रख लेते हैं तो हम नहीं रख पाएंगे, रोजा हमें मजबूरन तोड़ देना पड़ेगा, इसकी वजह से हम नहीं रखें। तो तमाम रोजे की कज़ा जो हम अदा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? क्या एक रोजे के बदले में हमें 60 रोजा रखना पड़ेगा या फिर एक रोजा रखना पड़ेगा? इसके बारे में आप बताएं। तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि देखिए, जो शख्स बिल्कुल सही सालिम है, बिल्कुल तंदुरुस्त है और बगैर किसी उज्र के अगर वो रोजा छोड़ दिया है, रोजा वो नहीं रखा है या फिर रोजा तोड़ दिया है, यानी कि रखा था लेकिन जानबूझकर उसने रोजे को तोड़ दिया है, कोई मजबूरी नहीं, तो फिर वैसे शख्स के लिए हुक्म है शरीयत का कि जब वो कज़ा को अदा करेगा तो एक रोजे के बदले में 60 रोजा रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी उज्र बगैर किसी मजबूरी के, जैसे बिल्कुल तंदुरुस्त है, सेहत याब है और चल रहा है, खा रहा पी रहा है और बिल्कुल बगैर किसी मजबूरी के वो रोजा नहीं रखता है, बगैर किसी मजबूरी का अगर वो रखना चाहे तो रख सकता है, इतनी ताकत इतनी कुव्वत है उसके अंदर, और वो अगर रोजा छोड़ दिया है तो फिर वैसे शख्स के लिए हुक्म है कि वो एक रोजे के बदले में 60 रोजा रखें। कफारा है वो उसे अदा करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि देखिए, अगर कोई शख्स मजबूरी के तहत रोजा छोड़ दिया है या फिर किसी मजबूरी के तहत रोजा तोड़ दिया है, जैसे मसलन रोजा रखा था और इस कदर उल्टियां होने लगी और इस कदर उसकी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर ने उसे कह दिया कि रोजा आपको तोड़ना ही पड़ेगा, कुछ आपको खाना ही पड़ेगा, ताकि जिसकी वजह से हम जो दवाइयां दे या फिर जो इंजेक्शन दे वो आपके बदन पर असर करे। तो उस वजह से अगर वो रोजा तोड़ देता है तो फिर उसके ऊपर कफारा लाजिम नहीं होगा, उसे सिर्फ एक ही रोजा रखना पड़ेगा जब उसकी तबीयत सही हो जाएगी तब। ठीक है, अब एक बात और, जैसे कोई ऐसा शख्स है जो बीमार हो गया, अगर वो रोजा रखता है तो वो रोजा रख नहीं पाएगा, यानी उसके अंदर वो कुव्वत वो ताकत नहीं है रोजा रखने की, तो वैसे शख्स के ऊपर फिर शरीयत का हुक्म आता है कि वो सिर्फ एक ही रोजा रखेगा एक रोजे के बदले में। मसलन जैसे किसी का 2 रोजा छूट गया है तो ईद की नमाज के बाद जो होगा, यानी कि जैसे आज ईद का दिन है, उसके अलावा इसके बाद वाला दिन से रोजा रखेगा, ईद के दिन रोजा नहीं रखेगा। ठीक है, इसके बाद वाला दिन वो रोजा रख सकता है या फिर कभी भी जब उसकी मर्जी हो, जब वो ठीक हो जाए, वो रोजा रखने की सलाहियत उसके अंदर आ जाए तो फिर वो रोजा रखेगा, एक रोजा रखेगा एक रोजे के बदले में। लेकिन अगर कोई उज्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है और वैसी हालत में अगर वो रोजा नहीं रखा है या फिर वैसी हालत में वो रोजा तोड़ दिया है तो फिर रोजा का कफारा उसे अदा करना पड़ेगा और एक रोजा के बदले में 60 रोजा रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि इस तरीके का डाउट अगर किसी के मन में हो तो क्लियर हो जाए और वो एक रोजा रखेगा कि 60 रोजा रखेगा, ये मसला उसे आसानी से समझ में आ जाए। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं।